अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन अ प्लेस, यानी जब हम अपने घर की चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद साफ़ सुथरा करके दोबारा अपनी अपनी जगह रख देते हैं तो इससे हमारा घर हर वक्त नीट क्लीन और साफ़ सुथरा रहता है। और अगर ये तमाम सेटअप मैनेजमेंट और लेस टाइमिंग के साथ लो बजट और सलीके के साथ किया जाए तो यही एक तरीके से सलीके वाली औरत का स्किल कहलाता है। इसी से एक स्किल्ड औरत अपने घर को वेल सेट, वेल डेकोर और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज कर सकती है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपको घर और किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत हो। मकान को एक मुकम्मल सजे सवरे घर में तब्दील करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ औरत की मोहब्बत, मेहनत और लगन की ज़रूरत हो। आज के व्लॉग में लो कॉस्ट हैबिट्स शेयर कर रही हूँ जो हर होम मेकर के लिए फ़ॉलो करना ईजी, अंडर बजट और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन आल्सो। आज के व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है इवनिंग के क्लिप से। डिफरेंट क्लिप्स मैं आपके साथ अपने व्लॉग्स में शेयर करती रहती हूँ, कुकिंग के, ड्रेस डिज़ाइनिंग सेंस और आइडियाज़ के हवाले से, जो मेरे मेन चैनल पर भी मैं डिफरेंट वीडियोज़ शेयर करती रहती हूँ, व्लॉग्स शेयर करती रहती हूँ। और इस चैनल पर भी क्योंकि मैं आप सबके साथ अपनी होम मेकर्स, हाउस वाइफ्स के लिए मोटिवेशनल वीडियोज़ और व्लॉग्स शेयर करती हूँ, तो इस सारी चीज़ के लिए ना डिफरेंट क्लिप्स को गैदर करके एक व्लॉग की शक्ल देना काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। लेकिन खैर कोई नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी बहनों का बहुत अच्छा फीडबैक मुझे रिसीव होता है। सो लेट्स मूविंग टू आवर पॉइंट नंबर 1 ऑफ टुडेज़ टॉपिक। जैसे कि घर में दाखिल होते साथ ही अक्सर लोगों ने शू रैक रखा होता है ना, जो कि हर वक्त अनऑर्गेनाइज्ड ही रहता है। ज़ाहिर है आते जाते बाहर जाने आने के लिए चप्पल और शूज़ की ज़रूरत हर किसी को रहती है। और उसके लिए घर में कोई भी अगर एक्स्ट्रा में कोई वाज पड़ा हुआ है, कोई डेकोरेटिव पीस पड़ा हुआ है, तो उसको लीजिए और उसे अपने शू रैक पर बड़े अच्छे से सिंप्लिसिटी से डेकोर कर लीजिए, ताकि आप जैसे ही घर में एंट्रेंस करें या कोई भी बाहर से आता है तो उसको डोर एंट्रेंस पर ही आपके शू रैक की जो एक अपीयरेंस है ना, वो बहुत गुड लुकिंग लगे। अच्छा, पहले मैं बहुत ज़्यादा इस तरह के DIYs करती रहती थी। काफ़ी ज़्यादा मैं बाहर से चीज़ें परचेज़ करके ये सारी चीज़ें मैं सेट किया करती थी। लेकिन अब क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा अकेले होने की वजह से और कामों का बर्डन होने की वजह से जब सिंगल पर्सन को मैनेज करना पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मैं इन चीज़ों को ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ और वो चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो और घर वालों के लिए भी। और जहाँ पर ज़ाहिर बात है माशाल्लाह से बच्चे ज़्यादा हों, फैमिली मेम्बर्स घर में ज़्यादा हों, तो उनके लिए तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। छोटी से लेकर छोटी और बड़ी से लेकर बड़ी चीज़ की ज़रूरत होती है। उसी हिसाब से उसको डेकोर और वेल ऑर्गेनाइज्ड करके रखना भी मस्ट होता है। मैं तो अब शू रैक्स वगैरह का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, बस शू कबर्ड सी एक मैंने ली हुई है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा में कोई डब्बा ऐसा है, कोई शूज़ का डब्बा ही है, तो उसमें अपनी ब्रशेज़ और शू पॉलिशेज़ वगैरह को इकट्ठा कर लीजिए। और बाहर से मार्केट से लाने की स्पेशल में कोई भी ज़रूरत नहीं है। कम वक्त और लो कास्ट में हम अपनी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को वेल मैनेज करके अपने सलीके और अक्लमंदी से इन सारी चीज़ों को वेल सेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट किचन में जो स्प्रे या कोई भी एक्स्ट्रा जो इंसेक्ट किलर्स की दवाइयाँ वगैरह होती हैं, जो बॉटल्स एक्स्ट्रा में पड़ी हुई होती हैं, उनको किचन के ही सिंक एरिया के पास अपने करीब में ही रखिए। एक्स्ट्रा कोई स्टैंड ले लीजिए, कोई एक्स्ट्रा बॉटल जो खाली पड़ी हुई हो, कोई बर्नी टाइप आपके पास डब्बा खाली पड़ा हुआ है, इन सारी चीज़ों को, इंसेक्ट किलर्स, स्प्रे या बॉटल्स को एक ही जगह पर रखिए और अपनी दस्तरस में रखिए। मतलब इसका ये है मेरा कहने का कि इस तरह से आपको जब भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वक्त मिल पड़ने पर ये आपको अच्छी तरीके से करीब में ही इधर उधर ढूंढने की बजाय मिल जाएंगी और ये चीज़ें एक जगह सिमटी हुई भी रहती हैं इस तरह से। नंबर 3 पॉइंट इज़ दैट किचन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आइटम जो हमें क्लिंग रैप या फिर जिपलॉक बैग होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। जैसे कि रमज़ान मुबारक में मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और यकीन मानिए कि एक बार अगर आप इनको परचेज़ करके रख लेते हैं ना, तो बार बार इनको रीवॉश करके भी आप बहुत अच्छे से इनको यूज़ कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि आपने वेजिटेबल्स सेव की, मटर, चने, रेड बीन्स वगैरह जब हम रमज़ान मुबारक के लिए सेव करते हैं, मैं तो रमज़ान में 1 या 2 वीक के हिसाब से फ्रीज़ करती हूँ, ठीक है। और वैसे भी फ्रोज़न चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये फूड पॉइजनिंग का भी बाइस बन सकती हैं। लेकिन इतना बनाइए जितना आपको कन्वीनियंट रहे, 1 या 2 हफ्ते के लिए। सम टाइम अगर आप बहुत बिजी रहती हैं, आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, आप अगर वर्किंग लेडी हैं, तो जैसे कि मेरे साथ भी अब इतना ज़्यादा वर्क होता है, मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग भी साथ में चल रही होती है, मेरे दोनों चैनल का वर्क भी होता है, तो मैं अपना कन्वीनियंट देखती हूँ और मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि
अबाउट 2 या 3 वीक्स तक मेरे पास इतना अमाउंट हो कुछ है चीज़ वेजिटेबल्स का, फ्रोज़न चीज़ों का, कुछ घर के ग्राइंड किए हुए मसालों का, कि मैं 2 से 3 वीक्स के इन बिटवीन में इन सबको इस्तेमाल कर सकूँ। तो इन चीज़ों के लिए ज़िप लॉक बैग सबसे बेस्ट रहते हैं और इनको आराम से खाली होने के बाद रीवॉश करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी आप सबके लिए लो कॉस्ट और अंडर बजट एक ज़बरदस्त सी टिप है। ये जो आम से पॉलीथीन बैग्स होते हैं ना, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल शॉपर्स के, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हेल्थ के लिए। इसलिए मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि जो हम डब्बे में डब्बा पैक जो लेते हैं ना हम, वो ज़बरदस्त रहती हैं ज़िप लॉक बैग्स। तो उनको लाइए वंस और फिर उनको लॉन्ग टाइम तक रीवॉश करके आप आसानी से यूज़ कर सकती हैं। मैं क्योंकि यूज़ टू हो चुकी हूँ, मेरे लिए समोसाज, रोल पट्टीज़, शामी कबाब, चिकपीस, सफ़ेद चने, लोबिया वगैरह, रेड बीन्स वगैरह इस्तेमाल करने के बाद जब ये सारे ज़िप लॉक फ्री हो जाते हैं तो मैं इनको रीवॉश करके अगेन इनको अच्छे से ड्राई करके यूज़ करती हूँ, जो मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट रहता है। तो ये सारे जो टिप्स और हैक्स हैं ना, ये एक स्किल्ड औरत की अपनी अक्लमंदी और समझदारी और अपने माइंड को इस्तेमाल करने पर डिपेंड करते हैं। नंबर 4 पॉइंट इज़ दैट सर्दियों में अक्सर ड्राई फ्रूट को हम पॉलीथीन बैग्स से निकाल कर बर्नियों में अगर डाल लें तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, क्योंकि अगर वो पॉलीथीन में रहते हैं तो उससे वो बहुत ज़्यादा सॉगीनेस से हो जाते हैं। और बच्चों को, बड़ों को, सभी को ड्राई फ्रूट्स का इंटेक ज़रूर करना चाहिए एटलीस्ट सर्दियों में। गर्मियों में तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, लेकिन समटाइम जो बॉडीज़ यूज़ टू होती हैं, जो बचपन से इन चीज़ों की आदी होती है ना, उनके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल रहती हैं। सो ड्राई फ्रूट पर फोकस करें और बच्चों को सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स देने की कोशिश किया करें। और नट्स के जो शेल्स वगैरह होती है ना, वो अक्सर DIYs में भी हम बना सकते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि मेरी होम इकनॉमिक्स की प्रैक्टिकल क्लासेस हुआ करती थी, तो हमें इस किस्म की DIYs बहुत ज़्यादा सिखाए जाते थे। हमारी तो क्लासेस सेक्शन हुआ करते थे, पीरियड्स हुआ करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आर्ट एंड क्राफ्ट में तो ज़ाहिर बात है कि मैं ऑल राउंडर हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें बनी बनाई बड़ी अच्छी लगती हैं, ख़ुद भी बनाती हूँ। और आजकल के बच्चे तो माशाल्लाह हमसे भी ज़्यादा वेल ट्रेंड और फास्ट हैं। स्कूल्स में ना ये सारे DIYs जो हैं उनको ऑटोमेटिकली सिखाए जाते हैं। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं इस तरह के ड्राई फ्रूट के शेल्स से उनको कुछ आर्ट वगैरह बनाने आता है, तो उनके लिए ऐसे शेल्स को ज़रूर सेव कर लिया करें। एक तो इससे बच्चों की एक्टिविटी भी हो जाती है, वो बिज़ी भी रहते हैं और उनको DIYs बनाने का जो शौक़ होता है डेवलप होता रहता है। और स्कूल की उनकी जो अपनी रेपुटेशन होती है, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, वो भी बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती है। सो मूविंग ऑन टू अवर 5 पॉइंट, मैश बैग्स। अक्सर मैश बैग्स हमें ग्रॉसरीज़ में सब्जियां लाते हुए मिल जाते हैं, तो इनको डिस्कार्ड ना करें। इनको बहुत सारे पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इन मैश बैग्स को आप जो है वो बहुत अच्छा स्क्रबर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली ऑन योर फीड्स। और फीड के लिए इनका स्क्रब बनाना बड़ा आसान है। कोई भी आप इसमें थोड़ा बहुत शैम्पू ऐड कर लीजिए, कोई भी आप मॉइस्चराइज़र ऐड कर लीजिए, वैसलीन थोड़ी सी ऐड कर लीजिए, तो आपका ये बड़ा अच्छा एक फीड स्क्रबर बन जाएगा। एज़ लॉन्ग एज़ आप इनको सिंक क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। भाई ऐसी जो छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं ना, इनको इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को लो कॉस्ट और लेस टाइमिंग में वेल मैनेज करके काफ़ी सारी फ़ायदेमंद चीज़ें भी बना सकते हैं और कर सकते हैं। और इसी मैश बैग को एज ए स्टूफ क्लीनर भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने बनाए हुए घर के किसी DIY के साथ, जो कि आप बहुत इजीली बना सकते हैं। सिरका, लेमन जूस, लेमन ग्रॉस या जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, और इसमें थोड़ा सा हार्पिक डालकर एज अ रिफ्रेशनर आप इसमें थोड़ी लेमन जेल भी डाल सकते हैं। तो इससे स्टूव बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ये DIY अपना बनाया हुआ जो मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके अलावा अगर मार्केट से भी आप लाते हो तो उससे भी बड़ी अच्छी आपकी स्टूव क्लीनिंग हो जाती है। और उसके लिए आपके पास इस तरह के DIYs बनाने के लिए स्प्रे बॉटल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, और आपके पास माइक्रो फाइबर क्लॉथ का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो आजकल बहुत ज़्यादा चीप और लो कॉस्ट में मिल जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, अगर हम माइंड में रखते हैं और इनको जब अपनी किचन और घर की ऑर्गेनाइजिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आरामदेह हो सकती है। और आप ख़ुद सोचकर हैरान होंगी कि आपको कितनी अच्छी फीलिंग आती है जब आप अपने घर को, अपने किचन को, अपनी रूम्स को लो कॉस्ट में अरेंज करती हैं, ऑर्गेनाइज़ करती हैं। तो बहुत ही अच्छी आपको मेंटली और फिज़िकली जो सुकून मिलता है ना, और जो खुशी मिलती है, भाई उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। 7 पॉइंट इज़ दैट कि आपके इस तरह से कोई भी शोल्डर बैग्स, हैंड बैग्स कुछ भी अगर हैं जो आपके पास अपनी पैकिंग्स में मौजूद हैं ऑलरेडी, तो कोशिश कीजिए कि इनको इनकी पैकिंग में ही रखिए, क्योंकि इनकी पैकिंग में एक अरोमा होता है। फैक्ट्री मेड इनका स्प्रे एक होता है जिसमें इनको पैक करने के बाद बिल्कुल एयर टाइट किया जाता है। यकीन मानिए ये टिप्स साल हर साल से मैं अप्लाई कर रही हूँ और यूज़ करती हुई आ रही हूँ। अपनी पॉलीथीन इनकी जो पैकिंग होती है बैग्स और हैंड बैग्स की, उसमें ये कभी भी ख़राब नहीं होते। और ये मेरी अम्मी जान का भी एक बड़ा ज़बरदस्त
ज़बरदस्त किस्म का टिप रहा है। शुरू से कुछ वार्डरोब के हवाले से ज़िंदगी रही तो मैं अपने व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि जो भी इस तरह के शूज़, बैग्स, हैंड बैग्स वगैरह होते हैं, इनको अपनी एयर टाइट बैग्स में ही जो है ना पैक रहने दिया करें, क्योंकि इनमें एक अपना अरोमा होता है, एक इनका केमिकल स्प्रे किया जाता है इनको सेव रखने के लिए, तो ये उसी में सिक्योर रहते हैं। और फिर उसी के साथ अगर हम इनको वार्डरोब में ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते, लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। और अगर आपने इनको किसी और चीज़ में महफूज करना है, सेव करना है, तो ज़ाहिर बात है फिर इन पर क्रीसिंग भी हो जाती है, लाइनिंग भी आ जाती है और इन पर रिंकल्स के साथ साथ फिर ये फटना शुरू हो जाते हैं। तो इनका भी ये बड़ा आसान सा टिप है कि इनको इनके अपने ही बैग्स में जहाँ तक हो सके सिक्योरली इनको मैनेज करके अपनी वार्डरोब में ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें। सो नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 8। घरों में आमतौर पर जो धनिया पुदीने की चटनी हम इस्तेमाल करते हैं, लो कॉस्ट और टाइम की जहाँ पे बात हो रही, तो ज़ाहिर बात है कि धनिया पुदीने की चटनी ग्राइंडर करके मैं भी ग्राइंड के बाद इसको फ्रीज़ करती हूँ क्यूब्स की शक्ल में, और जब क्यूब्स बन जाते हैं तो फिर इनको मैं जो है मैजिक लॉक बैग में सेव कर लेती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होती है एक क्यूब निकाला, चटनी बनाई, और जी ये लीजिए हमारी फ्रेश चटनी जो है तैयार। पहले ज़मानों में और अभी भी काफ़ी सारे लोग विलेजेस में जो है सिलबट्टे का यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल हर कोई अपनी आसानी के लिए और टाइम की कमी की वजह से ग्राइंडर्स और मिक्सचर ही यूज़ करता है। तो आप यकीन मानिए कि इसके साथ एक ज़बरदस्त टिप जो मैं दे रही हूँ ज़रूर कीजिएगा इसको फॉलो। जब भी कभी आप धनिया पुदीने की चटनी बनाएं, उसको लिड वाले बॉक्स में सेव करें फ्रीज़ करने के लिए। जब तक आप इसका लिड रखेंगे ना, इसका कलर, इसकी फ्रेशनेस ख़राब नहीं होगी। और जैसे ही आप इसको चटनी बनाने क्यूब्स के बाद इसको ज़िप लॉक में शिफ्ट करेंगे तो इसकी ज़िप लॉक कर दीजिए। इसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा, इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन आप नोट कीजिए, जब हम इसे विदाउट लिड या बग़ैर किसी कवर के फ्रीज़ करते हैं तो इनके क्यूब्स का रंग भी ख़राब हो जाता है और टेस्ट में भी ख़राबी आ जाती है, ये फ्रेशनेस इसमें नहीं रहती। पॉइंट नंबर 9 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अगर आप नॉर्मल मिल्क या चाय पीते हैं और बहुत शौकीन हैं तो फिर आप चाय और मिल्क को बग़ैर चीनी के पीने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि शुगर तो किसी भी लेवल से आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। और बच्चों को भी अपने साथ फीकी चाय और फीके मिल्क पीने की आदत करें। इसमें चीनी की आपको कोई ज़रूरत वैसे भी नहीं होती, क्योंकि मिल्क जो है वो इंटॉलरेंस होता है अक्सर बच्चों और बड़ों दोनों के लिए। ऑलरेडी इसमें शुगर और लैक्टोज का जो एक एलिमेंट है ना, वो मौजूद होने की वजह से अपने बच्चों को जब आप अपने साथ विदाउट शुगर की चीज़ों पर आदी कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए कि आपका जो एक हेल्थ इशू है ना, काफ़ी हद तक सॉल्व भी हो सकता है। अपनी डाइट में प्रोटीन लाजमी रखें, अंडे, मछली, सब्जियां इस्तेमाल करें। जिन लोगों को अंडों से कुछ एलर्जी वगैरह होती है, कोई इशू होता है, तो वो रेड मीट का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैं अक्सर काली मिर्चें हमेशा घर में फ़्रेश पीस कर ही इस्तेमाल करती हूँ। ड्राई रोस्ट करने के बाद गरम मसाला वगैरह, सूखा धनिया पाउडर बनाकर रखती हूँ, क्योंकि घर की बनाई हुई ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए एक तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अब हमें क्या पता मार्केट में कितनी अनहाइजीनिक तरीके से इनको ग्राइंड किया जाता है, फिर डब्बों में पैक किया जाता है और मार्केट में आते हैं तो हमें ये लश पश बड़े अच्छे लगते हैं और हम इनको परचेज़ करते हैं। तो इस तरह से ये जो कुछ ऐसी टिप्स हैं ना, यकीन मानिए अगर आप फॉलो करेंगी, इम्प्लीमेंट करेंगी अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेट रिड्यूस ड्रिंक का कहवा। कोलेस्ट्रॉल और नींद की कमी को पूरा करने के लिए 2 कप उबलते हुए पानी में 1 स्पून सौंफ, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 1 टुकड़ा छोटा सा दालचीनी का लीजिए और उसका कहवा बना लीजिए। इससे काफ़ी हद तक आपकी नींद का मसला भी हल होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डाउन होगा। और अगर आप इसमें लेमन एक स्क्वीज़ करके और साथ में हनी का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो आपके फैट्स और फैटी लीवर का इशू है ना, वो भी 60 to 70% जो है वो लो लेवल होता जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपके लिए कहवा है जो कि आपने ट्वाइस अ डे ज़रूर इनटेक करना है, नहीं तो वंस अ डे तो लाजमी ही करना है। भाई ज़ाहिर बात है, जान है तो जहान है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेट रिड्यूस ड्रिंक का कहवा। अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल लो करने, वेट लॉस के लिए और नींद की कमी पूरा करने के लिए 1 टीस्पून सौंफ, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का 2 कप उबलते हुए पानी में डालिए। उसे गुनगुनी हद तक जितना हो सके, अगर आप फीका पी सकती हैं तो फीका लीजिए, नहीं तो आपने चीनी की जगह हनी का और साथ में लेमन का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि लेमन जो है वो आपके फ़ैट्स को माइनस करता है और जितना हो सके चीनी जो है अपनी लाइफ स्टाइल से माइनस कर दीजिए। चीनी आपकी स्किन की कोलेजन को ख़त्म करती है और स्किन की डलनेस को ज़्यादा करती है। आई होप कि इन तमाम पॉइंट्स को आप मद्देनज़र रखेंगी और अपनी डेली रूटीन में ऑटोमेटिकली अपनी हैबिट्स में इनको इम्प्लीमेंट करेंगी। कोई भी टिप या पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सी यू सून विद ब्रांड न्यू कंटेंट इन नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।